यहाँ पे क्या हो जाए, आपका रिड्यूस हो जाए, ठीक है, घट जाए, कम हो जाए, ठीक, ताकि आपको एक प्रॉपर जो एसी आप चाह रहे हैं, डिजायर एसी, वो आपको मिल सके, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं हम इस टेक्निक में, यहाँ पे आपका मॉड्यूलेशन कंट्रोल विद द इन्वर्टर, यहाँ पे हम ये करते हैं इन पल्स विथ मॉड्यूलेशन टेक्निक में। आप जो प्रोसेस है वो क्या होता है कि आपका एक फिक्स डीसी आपको इनपुट के तौर पे आप यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं वोल्टेज, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि आपका कि इन दिस मेथड अ फिक्स डीसी वोल्टेज इज गिवन टू द इन्वर्टर, ठीक है। कौन सा आपको फिक्स डीसी वोल्टेज का क्या दिया गया है, इन्वर्टर को दिया गया है, एंड अ कंट्रोल्ड एसी आउटपुट ऑप्टेन। तो कंट्रोल्ड एसी आउटपुट हमें क्या करना है, ऑप्टेन करना है, ठीक है। कंट्रोल्ड एसी आउटपुट वोल्टेज इज ऑप्टेन बाय एडजस्टिंग ऑन इट। हम उस पर एडजस्टमेंट करके उसको आउटपुट को ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका है कि आप जो कंट्रोलिंग है हो रही है, वो जो कंट्रोलिंग प्रोसेस है वो आपकी किससे होती है कि पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन से आपकी कंट्रोलिंग होती है, ठीक है। तो द मोस्ट पॉपुलर मेथड ऑफ कंट्रोलिंग द आउटपुट वोल्टेज, जो आपका मोस्ट पॉपुलर मेथड है आपका आउटपुट वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए, वो आपका क्या है कि पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन कंट्रोल होता है, ठीक है। एडवांटेज इसकी क्या है, तो फर्स्ट एडवांटेज ये है इसकी, इसमें एडवांटेज, फर्स्ट एडवांटेज ये है आपका कि द वोल्टेज, द आउटपुट वोल्टेज कंट्रोल विद द मेथड कैन बी ऑब्टेन विदाउट एनी एडिशनल कंपोनेंट। यहाँ पे जो है आपका कि जो आउटपुट वोल्टेज है कंट्रोल है आपका, कंट्रोल मेथड जो है वहाँ पे आपको कोई भी एडिशनल कंपोनेंट, विदाउट एनी एडिशनल कंपोनेंट, दैट मीन्स यू हैव नॉट रिक्वायर्ड एनी एडिशनल कंपोनेंट टू इट, ठीक है। यानी कि आपको वहाँ पे कोई एडिशनल कंपोनेंट आपको वहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है, आप इजीली इसको कर सकते हैं। विद दिस मेथड लोअर ऑर्डर जो हार्मोनिक होता है आपका, सबसे मेन रीज़न जो है कि लोअर ऑर्डर हार्मोनिक कैन बी एलिमिनेटेड और मिनिमाइज्ड। या तो वो कम्प्लीटली आपका एलिमिनेट हो जाएगा या तो वो आपका क्या होगा, मिनिमाइज्ड अलोंग विद द आउटपुट वोल्टेज कंट्रोल। जो आपका आउटपुट वोल्टेज निकल रहा है एसी, वो उसमें आपका क्या होगा कि वो आपका वहाँ से मिनिमाइज्ड हो जाएगा। अ हायर ऑर्डर आपका जो हार्मोनिक कैन बी फिल्टर्ड इजली। दैट मीन्स कि कहने का मतलब ये है, मैंने बोला था स्टार्टिंग में कि पल्स मॉड्यूलेशन टेक्निक हम इसीलिए करते हैं ताकि आपको जो आप देख रहे थे कि आप इनपुट तो आपने क्या किया था, डीसी प्रोवाइड किया था, लेकिन आपको आउटपुट क्या आ रही थी, वो प्रॉपर एसी नहीं आ रही थी। देयर आर द मेनी कंपोनेंट ऑफ द डीसी, ठीक है। तो उस केस में क्या हो रहा था कि आपका प्रॉपर डीसी नहीं आ रहा था, लेकिन हमें तो कन्वर्ट करना है प्रॉपर डीसी में। तो वहाँ पे आपकी बहुत ज़्यादा क्या हो रही थी, हार्मोनिक्स जनरेट हो रही थी और उस जनरेशन से आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी प्रॉपर एसी आने में। तो हम क्या करते हैं कि ये टेक्निक लगा करके, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन टेक्निक लगा करके हम क्या करते हैं कि लोअर ऑर्डर हार्मोनिक जो है वो आपका कम्प्लीटली एलिमिनेटेड हो जाता है या फिर मिनिमाइज्ड हो जाता है along with द आउटपुट वोल्टेज। और जो हायर ऑर्डर हार्मोनिक्स है आपका फिल्टर करके तौर पे, मतलब कि फिल्टर हम उसको ईजिली कर लेते हैं और ईजिली फिल्टर करके हम क्या करते हैं, द फिल्टरिंग रिक्वायरमेंट आर मिनिमाइज्ड। तो इससे क्या होता है कि फिल्टर सिर्फ और सिर्फ किसे करना है, जो हायर ऑर्डर हार्मोनिक्स है सिर्फ उसे करना है, और जो लोअर ऑर्डर है वो तो आपका ऑलरेडी क्या हो रहा है कि पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन टेक्निक करने से क्या हो रहा है, वहाँ पे एलिमिनेट हो रहा है या तो मिनिमाइज्ड हो रहा है, ठीक। और यहाँ पे जो है आपका एडवांटेज तो ये हो गई। डिसएडवांटेज क्या है इस मेथड की, डिसएडवांटेज ये है, द मेन डिसएडवांटेज ऑफ दिस मेथड इज दैट द SCR आर एक्सपेंसिव एज दे मस्ट प्रोसेस लो टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ टाइम, ठीक है। SCR क्या होता है यहाँ पे आपका एक्सपेंसिव होता है और इससे क्या होता है कि आपका मस्ट प्रोसेस लो टर्न ऑन और टर्न ऑफ आपका होना चाहिए, टाइम होना चाहिए, ठीक। आप क्या कहते हैं कि पल्स विथ मॉड्यूलेशन इन्वर्टर आर क्वाइट पॉपुलर एज द इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, मतलब कि ये आपका बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में आपका यूज़फुल है, क्योंकि हमें जो आउटपुट चाहिए वो एसी आउटपुट चाहिए, हमें डीसी आउटपुट नहीं चाहिए। वी हैव टू गेट एसी आउटपुट नॉट डीसी आउटपुट, बिकॉज वी आर सप्लाइंग डीसी
और हमें एसी चाहिए, एक प्रॉपर एसी चाहिए, तभी जा करके कोई भी आपका एप्लीकेशन वगैरह या फिर कोई भी इक्विपमेंट वगैरह आपका क्या होगा, परफेक्ट कहलाएगा। ठीक है, तो पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन टेक्निक, यहाँ से देखो तुम लोग, पल्स विड्थ जो होता है आपका, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन इन्वर्टर आर ग्रेजुअली टॉकिंग ओवर अदर टाइप ऑफ इन्वर्टर इन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। मतलब कि ये आपका क्या है कि एक अदर टाइप ऑफ इन्वर्टर है। प्लस यहाँ पे आप पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन और इसको हमने तीन पार्ट है, एक है आपका सिंगल पल्स मॉड्यूलेशन, दूसरा है आपका मल्टी पल्स मॉड्यूलेशन एंड द थर्ड इज द साइनोसोडियल पल्स मॉड्यूलेशन। ठीक है, कि आपका ये कितना है, तीन टाइप में डिफरेंट होता है आपका, तीन टाइप का हम इसमें टेक्निक करते हैं। फर्स्ट इज द सिंगल पल्स मॉड्यूलेशन, सेकेंड इज द मल्टी पल्स मॉड्यूलेशन एंड थर्ड इज द साइनोसोडियल आपका पल्स मॉड्यूलेशन। ठीक है, तो इसमें क्या है कि आपका यहाँ पे देखना, ध्यान देना, एक चीज मैंने बार बार बोला है कि कम्यूटेशन प्रोसेस जो है आपका दो तरीके का होता है। कम्यूटेशन प्रोसेस आर टू टाइप्स, वन इज नेचुरल एंड द सेकेंड इज फोर्स। ठीक है, नेचुरल तो जो नेचर ऑफ सप्लाई है, दैट मीन्स द एसी जो सप्लाई आप प्रोवाइड करते हैं उसके साथ उसका सपोर्ट मिल जाता है, यानी कि नेचुरली सपोर्ट मिल जाता है, तो वहाँ पे आपका नेचुरल कम्यूटेशन हो जाता है। बट फोर्स कम्यूटेशन जब आप डीसी सप्लाई प्रोवाइड करते हैं तो उस केस में क्या होता है कि आपका फोर्स कम्यूटेशन होता है, वहाँ पे आपको नेचर ऑफ सप्लाई सपोर्ट नहीं करती है। तो फोर्स कम्यूटेशन आपका पूरे इन्वर्टर में चलता है। ठीक है, फोर्स कम्यूटेशन आपका यहाँ पे एसेंशियल है। ठीक है, आपका फोर्स कम्यूटेशन आपका पूरा इन्वर्टर में यही रहता है, क्योंकि जो आपका इनपुट है वो आपका क्या है, डीसी इनपुट है, और आउटपुट आपकी क्या है, एसी आउटपुट है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या है, इन PWM इन्वर्टर द फोर्स कम्यूटेशन इज एसेंशियल। फोर्स कम्यूटेशन आपका क्या है, यहाँ पे एसेंशियल है। एंड आपका द 3 PWM टेक्निक्स लिस्टेड अबव, जो आपका तीन टेक्निक अबव लिस्टेड किया गया है, जैसे कि आपका हो गया अकॉर्डिंग टू पल्स, इसको हम करते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, एक हो गया सिंगल पल्स मॉड्यूलेशन, दूसरा हो गया मल्टी पल्स मॉड्यूलेशन, और तीसरा हो गया आपका साइनोसोडियल पल्स मॉड्यूलेशन। ठीक है, तो आपका तीन टाइप का है ये टेक्निक लिस्टेड above the different of the each other harmonic content of the respective output voltage, जो आपका आउटपुट वोल्टेज में हार्मोनिक कंटेंट है उसके साथ। तो इस टेक्निक को हम लोग यूज करके क्या करते हैं कि यहाँ से हम एक प्रॉपर डीसी आउटपुट लेने की कोशिश करते हैं।